हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मस्त हूँ और स्वस्थ भी हूँ, लेकिन हस्बैंड जी ठीक नहीं है। आप लोगों को मैं पिछले वाले ब्लॉग में बताई हूँ कि क्या हुआ है। उनके सिर में चोट लगा है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकला उनका। तो वो सब देख करके ना मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था। अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो हम लोग रहते हैं बाहर, घर परिवार से दूर, इतने दूर रहते हैं, प्लस बैक सपोर्ट तो है ही नहीं। और उसमें भी अगर कुछ होता है ना तो फिर ऐसा लगता है ना कि बस सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ऐसे इस टाइप से लगता है। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, हर रिश्ता, हर एक चीज़ ज़िंदगी का बोलते हैं ना कि सारा सुख, हर एक चीज़ को खो करके मैं अपने हस्बैंड जी को पाई हूँ, सारी दुनिया से लड़के। उसमें भी अगर कुछ भी होता है ना तो मतलब ये बात भी मैं बोल रही हूँ, कल जो हालत था उसी सिचुएशन को देख कर ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कल मेरे आपके सामने जो हुआ ना वो मतलब मैं रात भर नहीं भूल पाई, रात भर मैं सो नहीं पाई। मुझे बार बार वही याद आ रहा था और अभी भी मतलब जब याद आ रहा है ना तो मेरे शरीर का मतलब अंदर से ही मतलब बहुत ही अजीब फील हो रहा है। और प्लस में ब्लड देख ली ना तो उसमें मुझे और भी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ब्लड जब देखती हूँ ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और अभी क्या है ना कि ड्रेसिंग के लिए भी जाएंगे हस्बैंड जी का, तो वो आएंगे अभी थोड़े ही देर में। वो गए हैं काम के साइड में। सोच लीजिए उनका क्या है कि इतने दिन से काम बंद है, इतने दिन से, और आज फिर क्या बोलते हैं उनका आज से फिर से काम स्टार्ट होना था, लेकिन वो आज भी नहीं जा पाया। कब तक नहीं जा पाएंगे नहीं पता, लेकिन अभी क्या है कॉलेज वगैरह ये सब कुछ बंद हो जाता है इस टाइम। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हम लोग को होता ही है, लेकिन उसके बीच में हस्बैंड जी का ये हो गया ना तो मतलब मन पूरा ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज़िंदगी में क्या ही है बताइए ना, एक औरत के पास क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ खोई हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, 2-3 लोग जिनको मैं खोना नहीं चाहती हूँ हमेशा, और उन्हीं लोग के साथ ही बार बार हमेशा ऐसे ही होते रहता है, तो ख़राब लगता है, अंदर से तकलीफ़ होता है। बस यही है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मार्केट। हम लोग का रोज़ का काम रहता है चुन्नू लोग के लिए भाजी लेकर के आना, साथ में हम लोग का भी सब्जी लेकर के आना, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, ख़राब हो जाता है। प्लस क्या है कुछ कुछ और भी सामान लेकर के आना पड़ेगा। और हाँ, जो कल भैया आए थे हम लोग के यहाँ हस्बैंड जी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो उनके भाई का आज एनिवर्सरी है, तो वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। नहीं जाने से भी ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। कल आए थे और वो हमेशा आते ही रहते हैं, मतलब एक अलग ही बॉन्ड है। हस्बैंड जी के साथ काम करते हैं, दोस्त टाइप से ही हैं। और उतनी बारिश में कल भीगते भीगते आए थे 2 इंसान, और नहीं जाएं तो फिर ख़राब लगता है। तो देखते हैं कि कुछ एक गिफ्ट लेकर के जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं नहीं पता। लेकिन हस्बैंड जी सच बात बताऊँ बहुत ही स्ट्रांग है, होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार पहले भी उनको सिर में चोट लग चुका है ना। लेकिन उनको मैं देख रही हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत पता नहीं वो कैसे करके झेल रहे हैं वो सब। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं करती हूँ, निकलते हैं हम लोग मार्केट की ओर। कैसे कल की तुलना में ज्यादा लग रहा है? सब वहाँ के ऐसे दर्द नहीं, इंजेक्शन लगाने को सूखने मस्त लगा है। डीप कटा है क्या भैया? डीप कटा है क्या? जॉइंट होने में टाइम लगेगा ना? अधिकतम हफ्ता से 10 दिन।
बहुत अच्छा भी है। ठीक है ना, फटा जरूर इतना बड़ा, लेकिन ज्यादा गहराई नहीं है। गहराई नहीं है ना उसमें, इसीलिए टाका नहीं लगा। गहराई ज्यादा तो फिर टाका लगाना पड़ेगा, सूख जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए हैं एनिवर्सरी का गिफ्ट लेने के लिए। तो मैं पहले से ही सोच के रखी थी कि फ़ोटो फ्रेम दूंगी, वो भी राधा कृष्ण का। तो ये वाला मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, तो इसी को ही सिलेक्ट कर ली हूँ। देन इसके बाद ना इसको थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह भी हम लोग कर ही लेंगे। वो पीछे रह गया, छोड़िए। बड़े भी तो हो गए हैं, जगह कहाँ से मिलेगा? छोटे रहते तो जगह मिलता है, लड़ रहे हैं कि काट देते हैं इसको। वो देखो, वो मम्मी के मुंह के पास चले गया है। तो पीछे पाँव मत छोड़ो। कैसे करूँ तो इसको? नहीं पकड़ता हूँ मेरे को। बड़े उन्हें बोले ना 1 2 3 4 5 6 और ये 10, ये 10 है, ये 10 जा रही है। 3 जन खा रहे हैं यार। एक जन दूध की तलाश में है, कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसको मिल जाए शायद मम्मी का दूध। बूढ़ी दूध खवाओ, दूध खवा बूढ़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल क्या है ना कि हम लोग नहीं गए थे, मतलब मैं नहीं गई थी। जिनका एनिवर्सरी था ना, तो मैं नहीं गई थी उनके एनिवर्सरी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो गया था और हस्बैंड जी ना काम के साइड से ही वहाँ पर चले गए। रात के 10:30 बज गया। सोच लीजिए, रात के 10:30 बजे क्या बोलते हैं, वो घर पर आए हैं। उनके सिर में चोट लगा था, फिर भी क्या करेंगे, जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो बस वही है, लेकिन मैं नहीं गई थी उतने रात को वहाँ जाना फिर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं घर में जो था, जैसे सब्जी वगैरह था ना, तो उसी से ही मैं खा ली थी। आजकल हम लोग के यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछिए ही मत। और अभी क्या है ना कि मैं खाना वगैरह ये सब का तैयारी करूँगी। और हाँ, आज क्या है ना कि हस्बैंड जी मुझे बोले थे कि इतने दिन से ना एक काम रुका हुआ है हम लोग का, तो वो है भगवान के वहाँ का काम, तो वो भी करवाना है। बहुत दिन से मैं बोल रही थी ना आप लोग को कि हम लोग जिसको बुलाए हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। तो मंदिर के वहाँ का जो मैं ली हूँ ना रैक, जो टीवी यूनिट है उसी को ही लगाऊंगी मैं मंदिर के वहाँ पे। तो वो यूनिट लगाने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। तो जिसको बोल के आए थे वो तो कैंसिल कर दिया, और किसी को बोल के आया वो भी 2 दिन से डिले कर रहा था। तो मैं आज बोली कि देख लीजिए, पूछ लीजिए होना है या नहीं होना है तो मैं ऐसे उठा कर रख दूंगी, मेरे को नहीं लगवाना है बिना फालतू का। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी भी काम के लिए अगर डिले होते रहे तो फिर होते ही रहता है, फिर वो काम होता नहीं है कभी अच्छे से। तो बस यही है। तो आज शायद आने वाले हैं, दोपहर को आएंगे, तो उसी वजह से ही क्या है ना कि फिर से घर में मेरा काम बढ़ जाने वाला है। और काम जब बढ़ता है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन की हूँ और घर में होने वाला है ड्रिल। तो ड्रिल जब होगा तो धूल वगैरह ये सब तो होगा ही ऑब्वियसली। तो वही है। तो चलिए अभी मैं खाने वगैरह का ये सब का प्रिपरेशन कर लेती हूँ दोपहर का। ये देखो, बिस्कुट का ये आवाज़ सुन के ये दोनों आ गए हैं, दोनों। हाँ, बिस्कुट खावा तुमरा बिस्कुट खावा गो। मैं यहाँ पे ना बैठ के सब्जी काट रही हूँ। तो आज बनेगा ये कोहड़ा का ये पत्ता, और साथ में ये इसका डंठल वगैरह भी बनेगा। और इधर ये लोग को देख लीजिए, सारा जगह भी गोल गोल घूम के देखना है इन लोग को। और मैं बिस्कुट का डब्बा लेके इन लोग को बुलाई, तो ये इन लोगों का बिस्कुट है। यहाँ पर ये छोड़ खाबी हाँ 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 खाबी एने छीन के खाएंगे लोग, छीन। अरे ये बहुत शांत होके खाती है लाली। और इसका खाना देखिए, इतना हड़बड़ी इसको लगा है, अभी पूरा खा जाएगी एक ही बार में, ऐसे करती है। और ये धीरे धीरे आराम से खाती है, इसका भी छीन लेती है। ये मम्मी
ये मम्मी बहुत बदमाश है, इसका भी छीन लेती है। इस साइड में मैं ये चावल बैठाई हूँ बनने के लिए। यहाँ पर कुकर में क्या है ना कि ये मैं कोहड़ा का भाजी और दाल एक साथ में बनाने वाली हूँ। तो ये मसूर के दाल से ही बनने वाला है। तो यहाँ पर ना ज़्यादा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये बनने के बाद कम हो जाएगा। और ये रहा वो जो पत्ता मैं अलग से करके रखी थी ना, पत्ता तो खैर मैं इसमें भी डाली हूँ, जो मतलब थोड़ा सा मतलब बूढ़ा हो गया था। और इसमें क्या है ना एकदम नरम नरम पत्ता। तो इसको ना मैं लहसुन, मिर्ची, काला जीरा, जीरा और तेल के साथ में ना इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कुक कर ली हूँ। और इसका जितना ही पानी था ना वो निकल चुका है। अभी यहाँ पर ठंडा करने के लिए रखी हूँ। इसका मैं बनाने वाली हूँ भरता, समझ लीजिए। ये देख लीजिए, मैं दाल के साथ में ना ये कोहड़ा का जो भाजी होता है डंठल के साथ में, इसको मैं अच्छे से ना यहाँ पे कुक कर लूँगी। देन इसके बाद ही मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। और इसमें से अभी अपने आप पानी निकलने भी लगा है। पानी थोड़ा सा सूख जाए देन इसके बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। और ये रहा यहाँ पर वो कोहड़ा का पत्ता। तो इसको ना अभी मैं अच्छे से पीस लूँगी, हल्का ठंडा हो चुका है। और देन इसके बाद मैं इसको फिर से और एक बार तड़का लगा दूँगी। तो अभी क्या है ना, इसको मैं एकदम सुखा के ना मतलब थोड़ा सा कर दूंगी। ये तो पूरा पानी पानी है, तो अब इसको सुखा के एकदम थोड़ा सा कर देना है। जैसे हम लोग पीस के कुछ चटनी वगैरह नहीं बनाते हैं एकदम सूखा सूखा, तो उसी टाइप का ही करना है। इसको ज़्यादा मतलब ऐसे वाला नहीं रखना है। ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। फाइनली इतने दिन के इंतज़ार करने के बाद आज हम लोग के घर में आए हैं ये ड्रिल करने वाले। तो सबसे पहले ना मंदिर को यहाँ पर हम लोग सेट करने वाले हैं। तो उसी वजह से ही ना हस्बैंड जी यहाँ पर मंदिर का जितना भी सामान था निकाल लिए, देन यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ही बता दे रही हूँ कि कैसे क्या होगा। हस्बैंड जी को तो उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पूजा भी मैं ही करती हूँ, मुझे ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर सीधा हो रहा है टेढ़ा हो रहा है ये सब भी बताना पड़ेगा। तो वही है, अब देखते हैं। टीवी यूनिट को अभी बनाने वाली हूँ मैं, पूजा रूम का यूनिट। आज पता है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया मेरा, और मुझे डर है कहीं मुझे फिर से सर्दी जुकाम ना हो जाए, क्योंकि पूरे घर में ना डस्ट है। इतने दिन से ना यही सभी चल रहा है। देखिए घर में हमेशा तो क्लीन होते ही रहता है, लेकिन डीप क्लीन हमेशा नहीं होता है। और क्या है ना कि एक जगह से सामान दूसरे जगह करते हैं ना, तो बहुत सारा धूल वगैरह भी निकलता है। तो वो सब कुछ मैं अकेली की हूँ, अकेली साफ़ की हूँ ना। तो मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, हो जाता है एलर्जी मुझे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं बिल्कुल एकदम थक गई हूँ। सो फाइनली देख लीजिए कि मेरा मंदिर यहाँ पे पूरा सज चुका है। पहले जैसे था ऊपर का वैसे ही रखा हुआ है। मैं कुछ भी चेंजेस नहीं की हूँ ऊपर का, और ऐसे ही रहेगा। बार बार चेंज करना ठीक नहीं लगता है ना। और साथ में ही क्या है ना कि यहाँ पर मंदिर जैसे था एज इट इज़ वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ चुका है, ऐड हो चुका है। यहाँ पर जो मैं अलमारी रखी थी ना, तो ये सब कुछ उसी के अंदर ही रहता था। तो अभी क्या है ना कि थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर लग रहा होगा सामान, मतलब सामान बाहर रखा हुआ है ना। तो मुझे खुद ऐसा पसंद नहीं है कि सामान ऐसे बाहर रखा हुआ हो, लेकिन मेरी मजबूरी है ऐसे करके रखना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और सुंदर ही दिख रहा है। मेरा पूजा का जितना सामान है यहाँ पर एडजस्ट हो भी गया है, और बाद बाकी जो है मैं दूसरे वही अलमारी में ही रखी हूँ। मैं इसलिए ऐसा की हूँ ना कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका और इसका ये पलंग है और इसका डिफरेंस बहुत ही कम है। यहाँ पर अगर अलमारी रहता ना, तो दरवाज़ा खुलने से फिर कुछ भी यहाँ पे ना खड़े होने का जगह रहता, ना बैठने का जगह रहता, किसी चीज़ का भी कोई जगह नहीं रहता। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि ये मैं दीवार में लगा दी हूँ।
तो यहाँ पर क्या है ना कि ये दीवार में ही ऐसे ही लगे रहता है, नीचे का मैं साफ़ भी कर पाती हूँ और साथ में ही क्या है ना कि मैं खड़े भी हो पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि जब अलमारी होता था ना तो खड़े होते भी नहीं बनता था यहाँ पर। तो बस यही एक सुविधा हो गया है। कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसे लग रहा है। पहले के मुताबिक थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा होगा, लेकिन पूजा के हिसाब से ठीक है। अब किसी दूसरे चीज़ को यहाँ पर लगाई हूँ, टीवी यूनिट को बनाई हूँ पूजा का ये सामान रखने वाला, तो ऐसा तो दिखेगा ही, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ठीक ही है। जैसा सोची थी वैसा ही हुआ है और इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता था, मुझे ऐसे लगता है। और साथ में ही इस साइड में क्या है ना कि इस रूम का मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बाहर का जो बेड था वो तो यहाँ पर आ चुका है और ये ड्रीम कैचर यहाँ पर मैं लगाई हूँ। और साथ में ही क्या है ना कि ये जो अलमीरा था वो इस कोने में था, लेकिन वो अब यहाँ पर आ चुका है। तो मैं ऐसे ही बताई थी आप लोग कि यहीं पे ही आएगा, और कूलर को अभी हम लोग यहीं रखे हैं और यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ना तो इसको खोल करके हम लोग चालू करते हैं कूलर को, तो रूम क्या है ना कि ठंडा करता है। छोटा सा रूम है ये, तो बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है और अलमारी भी आराम से खुल जाता है। और यहाँ पर अलमारी रखने की वजह से, छोटा जो अलमारी था उसको रखने की वजह से क्या हो रहा था ना कि कूलर को भी हम लोग अच्छे से सेट नहीं कर पाते थे और आने जाने में भी ना यहाँ से उस दरवाजे से निकलने घुसने में भी दिक्कत होता था। तो वो वाला अलमारी कहाँ गया है, यहाँ पर। और ये मेरे चुन्नू मुन्नू लोग को यहाँ पे रखी हूँ, तो वो वाला क्या है ना कि यहाँ पर आ चुका है। ये ड्रेसिंग टेबल के बगल में ही रखी हूँ फ़िलहाल तो। और इसका अभी तक गद्दा नहीं आया है, मैट्रेस में नहीं लाई हूँ, लाएंगे जब हस्बैंड जी ठीक हो जाएंगे तभी हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। तो क्या है ना कि इसमें मैं क्या क्या रखी हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर पूजा का जो भी मतलब सामान वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, उसी को ही रखी हूँ। और इसमें भी पूजा का ही बर्तन रखा हुआ है, मैं पूजा के लिए ही इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पर कुछ कपड़ा वगैरह यही सब ही रखा है और साथ में मेरा नीचे बर्तन रखा हुआ है। तो अब जब मन तब मैं बर्तन को निकाल पाऊँगी आराम से। और यहाँ पर ये ऊपर खाली है, तो यहाँ पर भी मैं डेली यूज़ का जो भी सामान वगैरह ये सब रहेगा, कुछ डंप करने के लिए रहेगा जिसको मैं बाहर नहीं रखना चाहती हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। और ये देख लीजिए, ये वाला मैं ना यहीं पे ही रखी हूँ। यहाँ पे ना मैं कुछ भी भरना नहीं चाहती हूँ, एक दो ठो क्राफ्ट का सामान बनाऊँगी उसी को ही रखूँगी, बाकी दीवार में मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा खाली ही रखूँगी। देखते हैं बाद में यहाँ पे अगर कुछ मैं कर पाऊँ तो। सो फाइनली आज मेरा काम ये कंप्लीट हुआ और कब तक ये सब काम चलते रहेगा नहीं पता, क्योंकि अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। जैसे मैं आप लोग को बोली थी कि मैं पर्दा लगाऊंगी, उसको भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए स्प्रिंग को ना कटवाना पड़ेगा दुकान में जाके, क्योंकि स्प्रिंग ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हस्बैंड जी ले करके तो आ गए हैं लेकिन वो बड़ा है, तो उसको कटवाना है। और भी मतलब छोटा मोटा काम ना लगे ही रहता है। अभी भी मुझे और भी डेकोरेशन करना है। मतलब मुझे क्या है ना कि जहाँ पे भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, किराए का घर हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा अगर डेकोरेशन रहे ना तो अच्छा लगता है। बहुत दिन से सोचते ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ सोचते ही रहती हूँ कि ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी। नहीं भी करना होता है ना तो भी मैं सोच लेती हूँ, ताकि थोड़ी सी खुशी मिले, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, और कुछ भी नहीं। तो बस यही है, हमेशा हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए आज इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, अब मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी करूँ। ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ सो जाऊँ। और पानी प्यास इतना लग रहा है ना कि पूछिए ही मत। पूरा डस्ट में काम की हूँ ना तो पानी प्यास मेरा बढ़ गया है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय। लालू लालू आए खाओ कभी आए। इसको देखिए ये कैसे कर रही है। हाँ, मेरा मुटकू कैसे कर रही है।
लालू आय खाऊ खाबी आजा 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 खाऊ खाबी आमी तोरे डाकिनी लालू आ लालू आ लालू आ। इसको पता है कि यहाँ पर ये बिस्किट का डब्बा है, इसको मिलेगा। ये देखो लालू बिस्कुट खाएगी। ए लालू आ लालू आ। इतनी होशियार है, इसको सब कुछ पता है। बिस्किट निकल गए हैं मेरे हाथ में है वो भी पता है ये लोग के लिए ना बिस्कुट अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये समझ लीजिए ना ये इन लोग का ट्रीट है एक तरह से। नहीं देने से ना मेरे से मांगते ही हैं। अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए और यहाँ पर ये देख लीजिए कि मुझे ये देना ही पड़ रहा है। वो मेरे पीछे घूम ही रही है जब से मैं किचन में आई हूँ तब से वो घूमे जा रही है कि उसको बिस्किट मिलेगा। किचन में मैं आती हूँ, ये देखिए ये भी पहुँच गई सिर्फ महक से। इतना देर से मैं बुलाई तो नहीं आई, बाकी बिस्किट के महक से ही वो आ गई है। ये मेरे छोटे छोटे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ लालू और मोनू मम्मी बेटी।